हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, मैं महत्वपूर्ण इसलिए लेता हूं क्योंकि अक्सर इस सब एग्जाम का पार्ट्स बनता है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखेंगे। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में प्रत्येक दिन के इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अन्य दोस्तों को भी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपका आज का पहला प्रश्न है, 20 जुलाई 2020 को किस देश ने प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस 2 लॉन्च किया? तो आप ध्यान रखेंगे आपका किसके द्वारा किया गया है? साउथ कोरिया। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपको कब लॉन्च किया गया, क्योंकि आज कल एग्जाम का नया ट्रेंड है, वो आपसे डेट पूछ लेगा। तो 20 जुलाई को लॉन्च किया गया है और प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट ये आपका है सैटेलाइट, तो ध्यान रखना है। और एनासिस नाम दिया गया उसका, एनासिस। हम लोग इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे, बट आप ये ध्यान रखिए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका साउथ कोरिया। चूँकि ये प्रथम मिलिट्री सैटेलाइट है तो इम्पोर्टेंट बनेगा। और जितने सारे अभी एक साल के अंतर जितने सारे सैटेलाइट जो नए नए देश हैं और पहली बार जो रॉकेट को छोड़ रहे हैं, यानी कि आपका पहली बार जो सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और जितने भी एक साल के अंदर मिसाइल छोड़ा गया है तो हम उसका क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। इससे क्या होगा कि वो महत्वपूर्ण आपको एज अ कंटेंट मिल जाएगा। तो आप क्या है कि वहाँ पे देख के अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए और भी फैक्ट देख लेते हैं। जो आपका एनासिस है उसका फुल फॉर्म बनेगा, तो उसका फुल फॉर्म है एयर नेवी एयरफोर्स सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूछा सकता है तो वो भी ध्यान रखेंगे। और इसको जो आपको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? रॉकेट फाल्कॉन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको डेट तो बता ही चुके हैं, 20 जुलाई 2020 को। अब बात करते हैं साउथ कोरिया के बारे में। आप देखिए ये पिक में आपका साउथ कोरिया है ग्रीन में, और ये आपका क्या है कि दक्षिण एशिया का पार्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया का पार्ट है। ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया। और इसकी राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा वहाँ पे चलती है वॉन, और राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है? मून जे इन। और अभी हाल फिलहाल में जो आपको ऊपर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है? उत्तरी कोरिया है। और उत्तरी कोरिया ने जो है साउथ कोरिया को दुश्मन देश घोषित करके सारा रिश्ता नाता भी तोड़ लिया। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, तो अब ये भी ध्यान रखेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की शोधकर्ताओं ने इंडोनेशिया में 14 पैरों वाले विशाल कॉकरोच की खोज की है? तो आपका सिंगापुर। आप देखेंगे, देखिए सबसे पहली बात कि कहाँ के शोधकार, किस देश के शोधकर्ता तो आपका सिंगापुर के हो जाएंगे। तो कहाँ पे खोजा गया कि आपके कहाँ हो जाएंगे? इंडोनेशिया में। तो दोनों देश के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे 14 पैरों वाले विशाल कॉकरोच को खोज की है। अब देखिए खोजा कहाँ पे गया है? इंडोनेशिया में। आप देखिए यहाँ पिक में इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया भी आपका क्या है? दक्षिणी और पूर्वी इलाका है, यानी कि एशिया का। यहाँ के बारे में और भी देख लेते हैं। राजधानी क्या आपका? जकार्ता। वहाँ पे मुद्रा रुपया ही चलती है। और राष्ट्रपति वहाँ पे कौन है? जोको विडोडो। अब साथ में अगर सिंगापुर आया तो हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। आप सिंगापुर देखेंगे तो जस्ट छोटा सा देश है आपका इंडोनेशिया के बगल में ही। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा पे चलती है डॉलर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने यूनिसेफ का साथ मिलकर किस पहल की शुरुआत की? तो ये आपका क्या है? युवा इंडिया। ध्यान रखेंगे यूनिसेफ। देखिए यहाँ पे फैक्ट आया है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ के बारे में हम लोग भी देखेंगे। और पहल का नाम क्या है? युवा इंडिया। अब देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि जो युवा स्वयंसेवक जितने सारे होते हैं सदस्य, उनको मदद करने के लिए एक शुरुआत है। और किसके द्वारा किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल करना। और अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर देखते हैं तो आपको पता होगा कि 12 मई 2020 को जो है नया आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इस बात के बारे में। अब यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो है आपका इसका फुल फॉर्म पहले क्या था आप ये ध्यान रखेंगे? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आपका पूर्व नाम हुआ करता था, लेकिन इसको जो है आपका चेंज कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स रखा गया है। इसकी स्थापना कब? आपका 11 दिसंबर 1946 को। और मुख्यालय वहाँ पे आपका न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका आज का अगला प्रश्न है, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, क्योंकि कोई एक बैंक है और पूरे देश भर में जो है ये आपका फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। तो महत्वपूर्ण बन सकता है। ये आपका कौन है? पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक।
और इसकी जो शुरुआत है ये आपका किया गया था स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपका लाहौर में 1895 में। और ये पुराना बैंकों में एक बैंक है और मुख्यालय भी कहाँ का? न्यू दिल्ली में। तो इतना भी ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो ये आपका करूर वैश्य बैंक। आप ध्यान रखेंगे, रमेश बाबू बोडू को किस बैंक का बनाया गया था? आपका करूर वैश्य बैंक। और करूर वैश्य बैंक आपका कहाँ पे है? ये आपका करूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक जिला है करूर, वहीं पे है। और इसकी स्थापना पिछले कुछ सालों भी पहले की गई है और एक बार प्रश्न भी बन चुका है कि स्थापना कब हुई थी? 1916 में। आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना अच्छी तरह, यहाँ पे भारतीय सेना को कर देंगे या फिर भारतीय सेना का अच्छी तरह निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित ड्रोन का क्या नाम दिया गया? ये आपका नाम दिया गया भारत। तो सबसे पहली बात कि भारतीय सेना को निगरानी के लिए और किनके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। इसके बाद हम लोग बहुत सारे फैक्ट देख लेते हैं। जो आपका चीन का इलाका है LAC, चीन का इलाका जो आपका पड़ता है LAC, और पाकिस्तान का इलाका है LOC। तो इन दोनों जगह पे ये आपका जो ड्रोन होगा वो नज़र रखेगा। और इसमें जो है जितने सारे इनके अपने यानी कि इंडिया के जितने सारे सैनिक होंगे यानी कि दोस्त हो गए, और जो अन्य देशों के जो लोग होंगे यानी कि दुश्मन हो गए, तो उनकी ये पहचान करेगा। और साथ में जो है ये अपने बुद्धि के हिसाब से, चूँकि ये एक ड्रोन है और इसमें क्या होगा, एक तरह का कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि उसमें एक रोबोट की तरह ये काम करेगा। अब वो उसी समय जो है तत्काल जो है इस पर क्या है कि एक्शन लेगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया और नाम क्या दिया गया है? भारत। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। स्थापना कब हुई था? आपका 1958 में। और मुख्यालय कहाँ? आपका नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी। आज अगला प्रश्न है, थूक से गेंद चमकाने पर आईसीसी के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? देखिए, कुछ दिन पहले जो है आईसीसी के द्वारा एक प्रतिबंध यानी कि बहुत से नियमों में बदलाव किया गया था कि कोई भी अगर खिलाड़ी है, बॉलर है, अगर वो थूक से गेंद को चमकाते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा यानी कि उनको जुर्माना लगाया जाएगा। और ये पहला जो है इस नियम को तोड़ने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? आपका डॉम सिबली। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये इंग्लैंड के हैं, तो पहला है तो महत्वपूर्ण बन सकता है। और आईसीसी के द्वारा लगाया गया है। तो आप आईसीसी बारे में देख लेते हैं। इसका जो स्थापना कब हुआ था? आपका 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ पर? आपका दुबई में। और अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। और सीईओ कौन है? आपका मनु साहनी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका है कुलमीत बाबा। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ है कुलमीत बाबा। अब SAP क्या है हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म बनता है आप नीचे देख पा रहे होंगे, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ये आपका SAP का फुल फॉर्म है। और इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बना दिया गया? आपका कुलमीत बाबा। और SAP की स्थापना कब हुई? आपका 1 अप्रैल 1972 को। मुख्यालय कहाँ? आपका ये वुर्टेम्बर्ग जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ मिला है? तो ये आपका मिला है कहाँ पे? उड़ीसा में। और दुर्लभ कछुआ है तो महत्वपूर्ण है। और पीला कछुआ, आप कछुआ को देखते होंगे जनरली जो भूरा कलर का होता है, बट ये पीला कछुआ। अब ये पीला कछुआ क्यों है हम लोग इसके बारे में फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपका कहाँ मिला है? उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक जिला है बालासुर और उसी का एक गाँव है सुजानपुर गाँव। और एक किसान जो है खेत में काम कर रहे थे तो उसका नाम था वासुदेव महापात्रा। अब देखिए, कई बार ऐसे फैक्ट्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर कोई चीज़ नया चीज़ खोजा जाता है तो किनके द्वारा खोजा गया, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे, वासुदेव महापात्रा एक किसान थे, वो खेत में काम करते समय जो है इसको देखे और फिर इसकी सूचना जो है आसपास के जो इनके रिसर्चर होते हैं उनको जानकारी दिया गया। तो अब रही बात जो पीला कछुआ है, तो ये पीला कछुआ क्यों हुआ? तो एक तरह का ये जो है बीमारी होता है, एल्बिनिज्म होता है। और ये क्या है? एक तरह जन्मजात बीमारी होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। पीला कछुआ कहाँ पे? आपका उड़ीसा में। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बना दिया गया है? तो आपका बनाया गया है सुमित देव। और NMDC जो है ये आपका यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये खनिज उत्पादक कॉरपोरेशन है। और इसमें जो है भारत सरकार की कितनी हिस्सेदारी है? तो आपका 72.43% है। क्योंकि ये डेटा जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, तो आप ये डेटा को भी याद रखेंगे कि NMDC में भारत सरकार का कितना हिस्सेदारी है? 72.73% है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी। और मैं आपसे एक
एश्योरिटी देना चाहूँगा कि जितने सारे प्रश्न इसमें हम लेते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने सारे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, अगर आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, तो आपको इस तरह का पेपर जो है, प्रश्न जो है आपको डायरेक्टली रूप में देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से जो है मानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से जो है क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है। आप जीके को देख लें या फिर करंट अफेयर्स को देख लें तो हूबहू आपको टोटल प्रश्न इस तरह को मिलेगा देखने को। तो इसीलिए जो है आप ये सब प्रश्नों को नोट्स बना के रख लें, साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे बताया जा रहा है आप उसको भी नोट्स बना के रख लें, और आने वाले दिन में जो है आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ में प्रत्येक दिन इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पे इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। साथ में अन्य जो भी विषयों की यहाँ पे पढ़ाई जो है शुरू की जाएगी तो आप क्या है कि आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। और साथ में इस वीडियो को जो है आप अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।